हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज DDA ASO टियर 1 का आंसर की रिलीज़ हुआ और हम सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया है। तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हमारा पहला एनालिसिस रैंक IQ से लिया हुआ। ये मेरा ही स्कोर है। मेरा स्कोर 171.33 रहा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरा रैंक IQ के हिसाब से बिफोर नॉर्मलाइजेशन 28 आउट ऑफ 7,776 रहा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 35 आउट ऑफ 7,776 रहा। बात ये नहीं है कि रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन और रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी है, बात ये है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना रहा। 171.33 से 184.9 तक आया और ये देखने को मिला कि इस स्कोर पे 184.9 के स्कोर पे मेरा रैंक रहा 35। जनरल UR कैटेगरी से है, UR कैटेगरी से मेरा रैंक रहा 35। ओके, ये आप देखते चले 35 रहा और मेरा स्कोर रहा 184.9। तो मतलब ये कहना कि कट ऑफ 180 तक चले जाएगा, ये इट्स बेसलेस, एब्सर्ड है। क्योंकि 180 तक जाना, जब रैंक 35 है 184 पे, कि 180 जाना या 190 चला जाएगा, ये बेसलेस, ये कट ऑफ एक्सपेक्ट करना ये बेसलेस है। तो हमें एनालिसिस करेक्ट से एनालिसिस करके क्रेडिबल सोर्सेज से हम एनालिसिस करेंगे तो हम एक अच्छे से नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो ये रहा मेरे स्कोर का एनालिसिस रैंक IQ से लिया हुआ। नेक्स्ट, DDA के ASO प्रीवियस ईयर का हम ट्रेंड्स देखें। लास्ट टाइम जो ASO का जो भर्ती हुआ वो 2019 था एक्चुअली, जिसमें सिर्फ 4 पोस्ट थे। तो जिसे हम एनालिसिस का बेस नहीं मान सकते, क्योंकि 4 पोस्ट पे कट ऑफ वेरी होता रहता है। तो हम 4 पोस्ट से हम उसका बेस नहीं मान सकते। इसलिए मेजर रिक्रूटमेंट जो हुआ वो 2016 में हुआ, जिसके वैकेंसीज़ थी 80 वैकेंसीज़। तो मतलब काफ़ी हमारे जो 2023 वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेजर रिक्रूटमेंट्स में हम इसे ले सकते हैं, मतलब इसका एनालिसिस हम बेस कर सकते हैं। अटेंडेंस रहा 53,000 अप्रॉक्स। ये RTI रिप्लाई से आया था और किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। ओके, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड 36 टाइम्स 2,880 समथिंग कुछ बुलाए गए थे प्रीवियस ईयर। इसके हिसाब से कट ऑफ गया 148.4। ये जान सकते हैं, ये मान सकते हैं, क्योंकि 2016 में यूट्यूब और उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो एग्ज़ाम का पेपर लेवल भी ईजी था, कंपटीशन भी ईजी था, मतलब सॉरी, पेपर लेवल ईजी था। ओके, 2016 की बात कर रहा हूँ। पेपर लेवल ईजी था, कंपटीशन कम था और वैकेंसीज़ भी कम ही हैं। ओके, तो कट ऑफ हमारा गया 148.4। ठीक, नेक्स्ट, इस साल की बात की जाए, वैकेंसीज रहे 125, लास्ट टाइम 80, इस बार 125। ठीक है, कैंडिडेट्स अप्लाइड 1,98,000, मतलब आप इसे 2 लाख मान लो। कैंडिडेट्स अटेंडेड, ये मान के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं जो फॉलो होते आ रहे हैं SSC CGL में, CHSL में, तो एक लगभग 50% का जो ट्रेंड है लगभग, तो 2 लाख का तो 1 लाख होना चाहिए। बट ये हम ले सकते हैं कि 90,000 टू 1 लाख इसे बोल सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स हो सकता है ये। ओके, ये ट्रेंड है, हर साल ऐसा ही ट्रेंड देखा जा चुका है और देखा रहता है, हम देखते हैं। तो 90,000 से 1 लाख बच्चे इसी कैंडिडेट्स अटेंड हुए होंगे। कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड लास्ट टाइम 36 टाइम्स। इस बार के ट्रेंड में हमने देखा CC CGL में 8.42 टाइम्स सेलेक्ट किए गए, तो मतलब रैंडम से हो रहा है। और ये भी हमने देखा है कि DDA ऑलमोस्ट लगभग SSC की तरह ही रिक्रूटमेंट करता है। तो ये कहना कि 10 टाइम्स क्लियर लेंगे तो ये एब्सर्ड होगा। मेरे हिसाब से ये 15 टाइम्स ले सकते हैं इस बार। ओके,
ये स्टार मार्क रखा है क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी है, वो जैसा तय करें। बट लास्ट टाइम की तरह 36 टाइम्स तो नहीं होने वाला, और CGL की तरह 8.4 टाइम्स वो भी नहीं होने वाला। तो इन दोनों के बीच में ही होगा। 10 टाइम्स भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कम बच्चे को वो नहीं बुला सकते, तो हो सकता है तो 12 या 15, तो प्रोबेबिलिटी 15 की बहुत ज़्यादा लग रही है, राइट। तो 15 टाइम्स अगर बुलाते हैं तो उसके हिसाब से वैकेंसीज 125 हैं, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मेरा स्कोर रैंक IQ एनालिसिस के हिसाब से 184.9 के स्कोर के हिसाब से मेरा रैंक रहा 35 आउट ऑफ 7,776 जो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये डेटा फिलअप किया है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें से एक 80 to 90% इसमें टॉपर्स ही रहे हैं, ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स ये रैंक IQ प्रेफर करते हैं। तो 100% नहीं कह सकते, इसलिए मैंने 80% ऐसा कुछ कहा। तो इस बेसिस पे हम अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरा ओपिनियन ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर रॉ हमारा स्कोर 162 +2 -5 अगर हमारा रॉ स्कोर बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि हम सेफ़ हैं, 100% सेफ़ हैं। मैंने ये कट ऑफ स्कोर, ये मेरा ओपिनियन है, और ये कट ऑफ स्कोर मैंने एनालिसिस से निकाला है, किसी और का मैंने कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं, किसी के मुंह से मैंने कुछ यहाँ पे नहीं रखा है। एनालिसिस मेरा रैंक IQ का एनालिसिस के बेस्ड है। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को मैंने देखा है, 148 वो नॉर्मलाइज स्कोर था, आई नो, बट बात ये है कि 184 पे मेरा रैंक, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए। 184 नॉर्मलाइज स्कोर कह सकते हो, 184 स्कोर नॉर्मलाइज में मेरा आप रॉ स्कोर आप ले लीजिए। मेरा रॉ स्कोर 171 पे मेरा रैंक रहा समवेयर अराउंड, अभी हमने देखा मेरा रैंक रहा 28, मतलब 171 पे मेरा रैंक रहा 28। बच्चों को, कितने बच्चों को लेना है? नॉर्मलाइज स्कोर अगर हम बात करें 184 पे मेरा रैंक रहा 35। ओके, कितने बच्चे के ले सकते हैं, मतलब 15 टाइम्स अगर हम बात करते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये लगता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वैरी होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट, ईजी है या टफ शिफ्ट है, तो हम नॉर्मलाइज स्कोर इस टाइम पे हम इसको फैक्टर में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कौन सा शिफ्ट कैसा आया और इसमें बोनस मार्क्स कौन से शिफ्ट में कितने मिलते हैं, कितने मिलेंगे, और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, इस पे रैंक IQ का एनालिसिस ठीक है, बट बोनस मार्क्स को ये कंसिडर नहीं करता है। तो परफेक्टली इसके बेस पे जाना भी हम उतना ज़्यादा 100% नहीं मान सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्कोर मैंने 162 की ओर रखा है, कि मैंने ये नहीं कहा है कि 170 या 180, भले ही सब लोग 180 190 तक जा भी रहे हैं यूट्यूब पे, बट मेरा ये मानना है कि 162 के अराउंड अगर आपका स्कोर, रॉ स्कोर अगर आपका 160 प्लस भी है, तो आप अपने आप को सेफ़ मानिए कि यू हैव गुड चांसेस, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि आपका शिफ्ट टफ है या इजी में आता है, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने बोनस हैं, बट अगर आपका रॉ स्कोर 160 बन रहा है, देन आप ये मानिए कि आप 100% आप सेफ हो। और आप मेंस की तैयारी कीजिए, जो मेंस, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मेंस हमारा एक्सपेक्टेड डेट है दिसंबर का सेकंड वीक, दिसंबर का सेकंड डेट नहीं, सेकंड वीक है। ओके, ये वीक आप ये टाइम आप याद रखते चलें, माइंड में रखते चलें। ये यहाँ पे इस डेट के 1-2 हफ्ते पहले आपको नोटिस आ जाएगा, इसका कोई टेंशन ना लें। इस टाइम पे आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें और मेंस की अच्छे से तैयारी करें। जिनका भी 162 160 प्लस हो रहा है, तो आप रॉ स्कोर कह रहा हूँ मैं, तो आप बेफिक्र होके आप अच्छे तरह से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।